हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी साथियों। आज हम लोग फिर से बात करने जा रहे हैं एक ऐसा कैरियर के बारे में जो कैरियर शुरू ही होता है एक सुपरवाइजर लेवल की जॉब से। आप बन सकते हैं फोरमैन और उससे ऊपर की पोस्ट को आसानी से अचीव कर सकते हैं। और ये चलनी से क्यों चलना पड़ रहा है बालू दे रहे हैं आपको, हम टेस्ट करके दे रहे हैं। हमारा साइट है, हम टेस्ट करके दे रहे हैं, आप इसके हिसाब से काम कीजिए। कंपनी ठीक है वो बोल रहा है, बोलने दीजिए उसको, उसका भी हम चेक करेंगे। अगर उसका कंपनी में कुछ गलत रहा बोल देंगे कि भाई ये अगर हमको 2 दिन में सूखेगा तो हम क्या करेंगे 2 दिन में सुखा के। आप ही बोलिए 2 दिन में हो सकता है। वो हम लोग को देख के सबसे पहले तो छुप जाते हैं, नॉर्मली सामान सब छुपाने लग जाते हैं। हम एक साइट पे गए थे, ठीक है, वहाँ पे जो आपका प्रेशर भी, यदि आप जॉब को जा रहे हैं या जाएंगे तो आपको सारा चीज पता रहेगा। अभी से हमको गलती दिखने लग गया साइट पे क्या है कैसे। अगर साइट पे नहीं जाते, सिर्फ प्रैक्टिकल मतलब थ्योरी नॉलेज ले लेते, टीवी में पढ़ लेते, स्मार्ट क्लास में सब पढ़ के जाते, कुछ नहीं होता। साइट पे गए, अगर कंट्रैक्टर जो है इनसे हाथ मिला लेता है साहब, और ये आसानी से अगर हाथ मिला लेते हैं, है ना, तो समझिए लाखों का आने वाला जो मटेरियल है उसमें बारीकी भर, छोटी भर, मतलब कहिए बालू के बराबर भी अगर थोड़ा सा हेर फेर कैलकुलेशन का कर दिया जाए, लाखों का प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। तो कैसा ऑफिसर बनेंगे आप? अगर जरिया को बनाने के बहुत ऑप्शन है। अगर एक बोरा डेट एक्सपायर डेट रहता है 3 महीना, अगर हम चाहेंगे बचाने के लिए तो बोल देंगे एक्सपायर डेट नहीं है, चल सकता है, तो आराम से 3 आज हम लोग खड़े हैं सिविल क्यूसी कोर्स के लिए, है ना, और ये है आपका सिविल क्यूसी लैब। और लैब में मिलेंगे सारे वो साथी जो अभी कैरियर को सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। और लैब में प्रैक्टिकल, जिस तरीके से आपने देखा कि प्रैक्टिकल साइट पे जाकर के, सिविल कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर के सभी साथी जो है प्रैक्टिकल किया, देखा, अनुभव किया। वो जॉब जो वो करने जाने वाले हैं वो सारा चीज जाकर के अनुभव कर चुके हैं, है ना, साइट पे जाके एक एक चीज को बारीकी से नोटिस किए हैं। लेकिन फिर भी जो है ये सिविल क्यूसी लैब में क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या प्रैक्टिकल हो रहा है, और ये कैरियर कैसा निकल के आने वाला है जब इसे आप धारण करेंगे, जब इस जॉब पे जाएंगे कैसा होने वाला है, ये सारा चीज जो है आज इसी सिविल क्यूसी लैब से मालूम चलने वाला है। तो दिखाइए जरा, ये है आपके होने वाले सिविल सुपरवाइजर, सिविल फोरमैन, क्यूसी ऑफिसर्स। आप क्या कर रहे हैं सर? हम अभी सर सैंड का जो है वो अभी सीव से जो रीडिंग आया उससे चेक कर रहे हैं, अभी इसको नोट्स कर रहे हैं, अभी नोट्स बना रहे हैं। ये हमारा सैंड जो रहता है ना उसका सीव है, चाल के पूरा अच्छे से जितना भी रीडिंग आएगा अभी वो हम लिख रहे हैं यहाँ पे। और ये चलनी से क्यों चलना पड़ रहा है बालू को? जोन ग्रेडिएशन के लिए सर, जैसे कि ये आप देख सकते हैं यहाँ 4.75, ओके, ये 4.75 का चलनी है, इसको हम सीव बोलते हैं 4.75 का। बस ये बहुत सारे सीव रहते हैं, बहुत सारे नेम भी इसके, बहुत सारा साइज भी। 600 माइक्रोन के ये छलनी से जो बालू आप छान के निकालेंगे उसका यूज क्या करेंगे साइट पे? इससे सर क्वालिटी की पता चलेगी, कितना पतला है, कितना अच्छा है, कितना मतलब हमारा कितना रफ ज़्यादा रफ तो नहीं है, मतलब बहुत अच्छा क्वालिटी, इससे क्वालिटी की हमारे पता करेंगे सर। ओके, ये चीजें इन्हें भी दिखाइए। एज अ सुपरवाइजर, फोरमैन या फिर क्यूसी ऑफिसर्स जो भी इनका पोस्ट होने वाला है वो जाके काम करने वाले हैं। लेकिन ये लैब में ये छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे ये एमएल में पानी और समझिए वजन के हिसाब से या फिर चन्नी की मदद से छान करके बालू को क्यों इस तरीके से ये कैलकुलेशन करके सीख रहे हैं, नाप तौल के पानी के साथ ये सारा कैलकुलेशन करके। क्या हम लोग साइट पर हो रहे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में हो रहे काम या फिर बड़े बड़े बोरी में, मतलब समझिए हजारों संख्या में रखे हुए सीमेंट की बोरियों में खराब कौन है, सही कौन है, ये सारे चीजों का कैसे पता लगाने वाले हैं? ये प्रैक्टिकल लैब से सीख के ऐसा क्या मतलब, आप साइट पे जाएंगे तो कर पाएंगे क्या, कैसे कर पाएंगे? जरा ये सवाल जो है क्लियर कर दीजिए सर। अभी कंस्ट्रक्शन लाइन पे जैसे साइट पे है कि भर के सीमेंट आता है, बहुत ज़्यादा बोरियों में सीमेंट आता है, ठीक है। हाँ। अब हम यहाँ पे लैब में उस सीमेंट को लेके आके हम ये फिगर आउट कर रहे हैं कि इसमें कितना पानी का मात्रा मिलाना है, कितना देर तक है, कि अब उसका क्वालिटी एक तरह से हम चेक कर रहे हैं कि इसमें अगर हम इतना पानी मिला रहे हैं तो ये इतना देर में सूखेगा, इतना देर में बैठेगा, ठीक है। और इसका जो आपका कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हैं कैसा है, क्वालिटी कैसा है, ये सब हम छोटा मात्रा में लेके आ रहे हैं, उसको चेक करेंगे। उसके बाद उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे कि अगर हम इस मात्रा में लेके यहाँ पे आए हैं और इतना मिलाने से, इतना पानी मिलाने से ये इतना जल्दी ये पूरा मतलब मिल गया, घोल तैयार हो गया, ठीक है।
उसके हिसाब से फिर हम बड़ा मात्रा में कैलकुलेट कर पाएंगे। अरे वाह, ठीक क्या है कि बात 100 ग्राम्स में हमको इतना मिला है तो 100 ग्राम्स में ही हमारा जल्दी से घोल तैयार हो गया है। अच्छा। अब वो 100 को हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे कि हाँ इतना पानी में ये हुआ है तो अब 1 kg में कितना मिलाना है। अच्छा, तो ये सब हम फिगर आउट करके इसका रिपोर्ट तैयार करेंगे। हाँ। ये हम देंगे वहाँ पे जो आपका ये करेगा साइट इंजीनियर रहेगा, उसको हम बोलेंगे कि भाई इतना इतना में हुआ है, आप इसके हिसाब से अपना कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। और ये जब पता चल जाएगा तब क्या करने वाले हैं आप? मान लीजिए कि ये आप यहाँ से पता चल गया, ये क्या पता चल रहा है आपको? ये सीमेंट जो आप चेक कर रहे हैं वो सही है, क्या है? ये अभी हम चेक कर रहे थे, इसका इनिशियल टाइम के लिए कैलकुलेशन निकाले हैं, पानी तो मिला दिए हैं। हाँ। लेकिन उतना में ये घुल नहीं पाया, इसका मतलब है कि इसमें और पानी लगेगा। अच्छा। ठीक है, तो इससे पहले को जो हुआ तो उसमें फिर पानी मिला के फिर चेक करेंगे कि हाँ इतना में अगर हम मिला देंगे तो पूरा सूखा है। ठीक। हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 108 ml में हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं है। हुआ नहीं, हाँ, तो बिल्कुल इसका फिर गलत है। ठीक है, फिर अब हम इसको फिर से चेक करेंगे, जब तक नहीं आएगा सही क्या मात्रा आ रहा है वो फिर निकालेंगे कि हाँ अगर 112 में 115 ml में पूरा घुल जा रहा है, वो रिपोर्ट तैयार करके हम देंगे। बिल्कुल सही। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि किसी इंडस्ट्री से आप ये सीमेंट को लाए, है ना, अभी तो हमारे प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूट से लेके आए, है ना, लेकिन इंडस्ट्री से लेके आए और ये सीमेंट का मतलब बेकार मालूम पड़ा कि नहीं बेकार उतना मालूम पड़ा, तो हम रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं भाई आप अपना पूरा स्लॉट लेके जाइए। अब एक बार में हम यूज करने लग जाते पूरा स्लॉट तो यूज नहीं हो पाता। लेकिन ये छोटा सा हम लेके आए हैं, इसमें हमको पता चल गया तो हम बोल देंगे भाई हमको ये हमको रिजेक्ट, हम ये माल कर रहे हैं, ये सही आप सही माल नहीं दिए हमको, सही सीमेंट नहीं है, हम रिजेक्ट मार देंगे। आप दूसरा भेजो नहीं तो पूरे सीमेंट की बोरियों को आप रिजेक्ट मारेंगे नहीं, आप दूसरा भेजिए और ताजा सीमेंट जो है। हाँ, अगर नहीं भेज सकते तो हम दूसरा कंपनी से कांटेक्ट करेंगे। अरे वाह, आप लोगों को पता ही है कि सीमेंट की बोरियों का एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, 3 महीना के अंदर आपको यूज करना है। ठीक है, अगर ये उससे बाहर एक्सपायरी डेट के हिसाब से ठीक था फिर भी क्वालिटी खराब है, इसका मतलब है कि उसको बनाने में गलत हुआ है, आइदर उसने एक्सपायरी डेट चेंज करके बोरा चेंज करके भेज दिया। एक नंबर, मतलब इनका काम ये बनाने का और ये सब करने का नहीं है, क्वालिटी चेक करने का है। और ये सारा प्रोसेस, सारा प्रैक्टिकल लैब में यही चीज सीख रहे हैं कि कैसे क्वालिटी चेक कर सकते हैं। जैसे आपने वो देखा, वो सारा चीज चलनी वगैरह जो देख रहे हैं, जुराई के लिए यदि समझिए कि बालू लाना होगा या फिर बालू आपके साइट पर आपके कंपनी इंडस्ट्री में लाया गया है ना, और वो साइट पे आप एज ए इंजीनियर वर्क कर रहे हैं, है ना, तो इसमें से कौन सा चलनी आप चुनेंगे उसको चेक करने के लिए कि वो जुराई का जो है वो बालू सही है कि नहीं? इसमें चलनी एक्चुअली छानने के लिए कितना लास्ट तक जा रहा है, ये बहुत सारा में है। ठीक है, हमको इस सबका मिक्सचर चाहिए। अच्छा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पतला वाला सबसे 90 mm का लेके आप कर लीजिएगा कि नहीं ये वाला अच्छा है, नहीं, सबका मिक्सचर चाहिए हमको। थोड़ा सा घुरघुरा होना चाहिए, थोड़ा सा राउंड होना चाहिए, सब तरह का मिक्सचर हमको यूज करना है। हाँ, सिर्फ एक तरह का रहेगा तो खराब है, वो फिर पकड़ ही नहीं पाएगा, कहीं पे ठीक से सेट नहीं हो पाएगा। क्या बात करते हैं, मतलब एक तरह का रहेगा तो खराब? हाँ, पूरा अगर राउंड रहा सपोजिवली पूरा राउंड है उसका, ठीक है, अब वो शेप पूरा राउंड रहेगा तो कहीं पे ठीक से फिट नहीं होगा, कहीं से मॉइस्चर लीक कर देगा। ठीक है, इसका काम है वॉइड्स को फिल करना। ठीक है, जैसे कि सीमेंट हुआ, सीमेंट का काम है बॉन्डिंग बनाना। ठीक है, ठीक है। अब एग्रीगेट हुआ, वो मजबूती, एग्रीगेट मतलब आपका क्या, गिट्टी मजबूती पैदा करता है। ठीक है, अब ये दोनों को मिलाता है पानी, लेकिन अब बीच में जो वॉइड है, जो बीच में गैप है वहाँ फिल करता है आपका बालू, सैंड। अगर वही आपका पूरा सही ये में नहीं रहा, सही फॉर्म में नहीं रहा, गोल गोल रहा, कुछ रहा, तो गोल गोल होने की वजह से बीच में वहाँ गैप हो जाएगा। ऐसे सर्कुलर यहाँ रहेगा, बीच में और गैप हो जाएगा। देखिए, एक चीज बड़ी अच्छी चीज मैं यहाँ पे साथ देख रहा हूँ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सीमेंट है और इसमें जो है बालू आपका नहीं है। देखिए किस तरीके से, और इसमें जो है कहीं ना कहीं गैप आ चुका है ना। ये एक्चुअली हमने है कि कल है कि फाइनल सेटिंग टाइम चेक करने के लिए किया था कि कितना देर में ये सूख के पूरा मजबूत हो गया, कंक्रीट पूरा फिक्स हो गया। अच्छा। सेट हो गया। ठीक है, तो ये कल हम लोग ने रखा था, सुबह में 8 बजे तक हुआ है, मतलब मिनिमम आपका 8 घंटा से 12 घंटा लगा है। ठीक है, अब पीपीसी है तो थोड़ा ब्लेंडेड सीमेंट थोड़ा लेट लगता है। ठीक है, 12 से 15 घंटा लग जाता है। इससे हमको पता चल गया कि ये सीमेंट कितना देर में सूख रहा है। अब ये हम इनको जो अब हमने जो रिजल्ट पाया है वो हम साइट इंजीनियर को बोलेंगे, उसके हिसाब से उसको पता रहेगा कि हाँ ये सीमेंट इतना देर में सूख रहा है। अच्छा। उसको इसी से आइडिया होगा ना, वो हम टेस्ट करके बताया, कंपनी बोल दिया मान लिए तो हो गया, फिर आप कंपनी तो कुछ भी बोल देता है। ठीक है, ठीक है, वहाँ पे जो कंट्रैक्टर होंगे वो कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी चलाने की कोशिश करेंगे। जो ऑथेंटिक है, जो है भाई, ये रिजल्ट हम दे रहे हैं आपको, हम टेस्ट करके दे रहे हैं, हमारा साइट है, हम टेस्ट करके दे रहे हैं, आप इसके हिसाब से काम कीजिए। कंपनी ठीक है वो बोल रहा है, बोलने दीजिए उसको, उसका भी हम चेक करेंगे। अगर उसका कंपनी में कुछ गलत रहा बोल देंगे कि भाई ये अगर हमको 2 दिन में सूखेगा तो हम क्या करेंगे 2 दिन में सुखा के, आप ही बोलिए। 2 दिन में कुछ फायदा तो रहेगा नहीं। ठीक है, ठीक है, वो टाइम आपका मिनिमम 10 घंटे के अंदर वो सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन नहीं हो रहा है, चलिए हम थोड़ा मोड़ा इधर उधर आधा घंटा मान लेंगे कि हाँ कुछ हो गया, चलिए आधा घंटा हम अनदेखा कर देंगे। ठीक है, लेकिन उसके ज़्यादा हुआ, 12 घंटा 13 घंटा हो गया, 15 घंटा हो गया, तो हम रिजेक्ट मार देंगे कि सीमेंट अच्छा नहीं है। हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपको हम बोल देंगे 12 घंटे में सूख जाएगा, आप चले जाइएगा उस पर, सीधा अंदर धस जाइएगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? कंपनी वाला क्या बोलेगा? वो तो सीधा हाथ खड़ा कर देगा है कि आप लोग ने मिलाया नहीं होगा, आपने कैलकुलेट नहीं किया, कुछ नहीं। हम छोटा मात्रा में यहाँ करके देख लिया, हम इसका रिपोर्ट बना के देंगे कि भैया हमने इतना देर में बना के दिया है, 12 घंटा हमने नोट किया, हमारा रिपोर्ट में है, इतना देर में नहीं सूखा, तो फिर आपका सीमेंट खराब है। देखिए, अमूमन एक सवाल जो मेरे ध्यान में आ रहा है वो सवाल बड़ा ही खतरनाक टाइप है, मतलब बहुत ही समझिए कि ऐसा है जो जिनसे इनकी ईमानदारी है ना थोड़ा सा हिलने वाली है, कहे तो। एज ए क्वालिटी ऑफिसर ये इनका काम ही होगा
कि साइट पर आने वाले बालू, सीमेंट, गिट्टी, टाइल्स, गेट, मतलब जितनी भी मटेरियल है, जितनी भी मटेरियल की ज़रूरत होती है कंस्ट्रक्शन, एक घर, एक बिल्डिंग और इंडस्ट्री बनाने में, वो सारा चीज़ का जो है क्वालिटी चेक करने वाले ये ऑफिसर लोग जो है वो चेक करेंगे और बेस्ट क्वालिटी का जो है सारी चीज़ें जो है लगाने का प्रयास करेंगे, लगवाने का प्रयास करेंगे, है ना। सारा काम इनके निगरानी में होने वाला है। निगरानी ऑफिसर कह सकते हैं आप, इंस्पेक्टर ऑफिसर, है ना, ये सारा चीज़ इनको कहा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी तो है कि अगर कंट्रैक्टर जो है इनसे हाथ मिला लेता है साहब, और ये आसानी से अगर हाथ मिला लेते हैं, है ना, तो समझिए लाखों का आने वाला जो मटेरियल है उसमें बारीकी भर, छोटी भर, मतलब कहिए बालू के बराबर भी अगर थोड़ा सा हेर फेर कैलकुलेशन का कर दिया जाए, लाखों का प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। तो कैसा ऑफिसर बनेंगे आप, ईमानदार या फिर थोड़ा सा? नहीं, ईमानदार बनेंगे, लेकिन देखिए बहुत लोग ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि मैं सबका गारंटी ले सकता हूँ सब ईमानदार होते हैं, कुछ लोग काम भी नहीं करते। अभी अगर मैं डेली आके ये सब इंस्पेक्ट नहीं करूँ तो मुझे इसका रिपोर्ट नहीं पता रहेगा, ठीक है। अब तो मैं तो ऐसा भी है कि चलिए पैसा भी नहीं खिला रहेंगे, मैं अपना काम ठीक से नहीं करूँगा तो मैं तो बोल दूंगा भाई अच्छा है सीमेंट, अच्छा ठीक है, पहले खराब को भी अच्छा कर देंगे, खराब को भी अच्छा, क्योंकि मेरा अब ईमानदारी एक अलग चीज़ है, मैं नहीं बोलते लेजी, ठीक है, कामचोर, अगर कामचोर हूँ तब भी कर सकता हूँ, कुछ लोग उसके वजह से भी करते हैं, कुछ लोग पैसा भी खाते हैं, ऐसा नहीं है कि दिस इज इंडिया, इंडिया है ये, यहाँ बहुत कुछ होता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप जो है इस तरह के फील्ड में आना चाहते हैं तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट शुरू में ही करूंगा कि ईमानदार रहने और ईमानदारी को बरकरार रहने की नियत है तभी इस फील्ड में आइए। क्यों? क्योंकि आप जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहे वर्क जो आप तैयार किया जा रहा है, आपके द्वारा हो रहा है, उसमें कोई ना कोई इंसान ही रहने वाले हैं। सिविल की सर, अगर हमारा देखिए आप अपना सिर्फ ब्राइबरी के लिए, मतलब घूस के लिए, पैसा के लिए, कुछ पैसों के लिए अगर आप क्वालिटी से थोड़ा सा भी भेदभाव करते हैं, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ आपने कर लिया, अब वो क्वालिटी की वजह से जो घर बनेगा, जो बिल्डिंग बनेगा, अगर सपोजली कॉन्ट्रैक्टर को पता है कि आप पैसा लेके खराब करते हैं और ख़राब माल देगा वो, ठीक है, आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी से वो घर बन रहा है, आप सर्टिफाइड कर रहे हैं कि उसको हाँ ये पूरा क्वालिटी इंश्योर्ड है, हमने देखा है, ठीक है, क्वालिटी इसका सब अच्छा है। फ्यूचर में जाके ना हो, लेकिन फ्यूचर में जाके सपोजली उसके सीमेंट में खराबी है, क्रैक आ गया, कुछ वजह से, भूकंप की वजह से भी बहुत सारा चीज़ होता है, ठीक है, बिल्डिंग टूट गया, कितना जान चला जाएगा, सारा जिम्मेदारी आपका है, सारा जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर आएगा। हम लोग में ये जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोग की कि हम वो चीज़ प्रोवाइड करें जिस चीज़ का हमने लिटरली कॉन्ट्रैक्ट लिया है, हमने जिस चीज़ के लिए पैसा लिया, हमको पैसा किस चीज़ के लिए, मैं ये काम के लिए, ठीक है। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो काफ़ी लोग का जान हमारे वजह से खतरा में आएगा। बिल्कुल, और इसी काम को ईमानदारी से करने के लिए ये हर छोटे छोटे पहलू को यहाँ प्रैक्टिकल सिविल क्यूसी लैब में सीख रहे हैं, ताकि इनके द्वारा होने वाला, किया जाने वाला जो भी काम होगा साइट पे वो बहुत ही शानदार हो, बहुत ही क्वालिटी के साथ उसे जो है किया जा सके। यही हमारा मकसद है, यही हम इंस्टीट्यूट में सीख रहे हैं। अगर सिर्फ ये पढ़ के चले जाते हैं तो ये अब हम कैसे कर का जरिया नहीं बनाना है ना? नहीं इनका नहीं है ना, ये सारा जरिया को बनाने का बहुत ऑप्शन है। अगर एक बोरा डेट एक्सपायर डेट रहता है 3 महीना, अगर हम चाहेंगे बचाने के लिए तो बोल देंगे एक्सपायर डेट नहीं है, चल सकता है, तो आराम से 3 चलिए, हाँ बिल्कुल भी जो है ये आइडिया के रूप में नहीं लेंगे, बल्कि ये कमियां हैं जो है उसको दूर करेंगे। हमारे कुछ साथी जो है उधर भी जो है इसका बारे में गौर किए, इसका बारे में बताइए ना कुछ, बताइए। जैसे कि ये सीमेंट हो गया, इसको हम ढाल दिए, इसको टेप अगर अच्छे से नहीं किए तो इसमें देखिए ये बूंद बूंद आ गया। अगर इसको हम अच्छे से टेप नहीं कर, अच्छे से टेप करके मतलब खींचेंगे, उसको दाबेंगे, जैसे खोटा में बोलते हैं कि उसको खींचना, पिलर को, हाँ वाइब्रेट, जगह वाइब्रेट नहीं, जिसका बास है तो बास से खींचना होता है, हाँ, तो उसे अच्छे से खींचने का, अच्छे से खींचिएगा तो इस टाइप का हो जाएगा, ऐसा बूंदिया बूंदिया टाइप नहीं होगा। ऐसे जो है होल अंदर आ गया, मतलब ये क्वालिटी उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, हाँ, वो अभी देखना पड़ेगा। बहुत लोग घर में मतलब बीम उम में देखा कहीं कहीं छड़ दिखता है, छड़ दिखने का रीजन यही है कि उसमें अच्छा से खर्चा नहीं गया है ना, ये सारा चीज है। देखिए 100 की एक बात यही है कि आपका ये कैरियर होने वाला क्या हो सकता है, ये कैरियर यदि हम लोग जानने वाले हैं कि अगर ये कैरियर होने वाला ही क्या है, मतलब जैसे ही हम लोग जो है अगर कंक्रीट और बालू सीमेंट का बात करते हैं तो लोगों को लगता है शायद मुझे वहाँ काम करना होगा, लेकिन ये आपका काम क्या है। हेलो सर, आपसे जानना चाहेंगे, आइए, ताहिर सर नाम है आपका, आइए। हाँ बिल्कुल, सभी साथियों से जानेंगे, एक झूठ बोल सकते हैं, दूसरा झूठ बोल सकते हैं, तीसरा चौथा, और सभी के सभी तो झूठ नहीं बोल सकते, और सच जानना है तो काफियों से बात करना होगा। एक काफी नहीं सर, बहुत सारा काम नहीं करना पड़ेगा। हमारा काम ही मतलब क्वालिटी को चेक करना, लैब में ला के क्वालिटी को चेक करना, फिर मतलब जितने भी तरह से हो गया, सीमेंट हो गया या बालू हो गया, एग्रीगेट गिट्टी हो गया, फिर आपका ब्रिक हो गया, ईटा हो गया, जितने भी तरह से वो लैब में भी टेस्ट करेंगे हम, फिर साइट पे भी टेस्ट करेंगे, इसको क्वालिटी अच्छे से देखेंगे, तो इससे हमारा बिल्डिंग जो रहेगा वो मजबूती से बनेगा सर, अच्छे से बनेगा सर। अब जरा सोचिए कि ये क्वालिटी इंजीनियर ऑफिसर जब साइट पर पहुंचते होंगे
तो जो कंट्रैक्टर होंगे, जो सीमेंट लाए होंगे, जो बालू को खरीदारी करके लाए होंगे साइट पे, या जो रॉड छड़िया और सारी चीजें जो भी है, टाइल्स और गेट, अगर उसमें क्वालिटी से कंप्रोमाइज किया होगा तो उनके दिल पे क्या बीतता होगा, वो कितने डरे से होंगे और क्या याद करते होंगे वो, हैं? वो देख के सबसे पहले तो छुप जाते हैं, नॉर्मली सामान सब छुपाने लग जाते हैं। हम एक साइड पे गए थे, ठीक है, वहाँ पे जो आपका कॉलम का काम चलता है, उसमें हनीकॉम था, मतलब बहुत सारा वॉइड था छोटा छोटा, ठीक है, बहुत हर जगह छेद हो गया। तो अब उनको पता था कि हम लोग इंस्पेक्शन करने वाले हैं। नॉर्मल तो हम लोग स्टूडेंट होकर जाते हैं, तो जब स्टूडेंट हम लोग जाते हैं, सबसे पहले तो उधर जाने नहीं देता है, बोलेगा नहीं उधर सेफ नहीं, उधर मत जाओ, अभी काम चल रहा है, उस बोल के बहाना करके साइड कर देता है। फिर भी हम लोग चले जाते हैं, तो वहाँ पे जैसे कि बोरा से उसको छुपा देता है, नहीं तो सीमेंट घोर के उसके ऊपर चिपका देता है कि लोग आके देखें। लेकिन आँख से हम लोग देख लेते हैं, कितना बार देख के फोटो खींच के हम बताते भी हैं कि सर ऐसा ऐसा चीज़ है, फिर वो अलग इंस्पेक्शन करके और बताते हैं, आगे करते हैं। ये चीजें हैं, आपको प्रैक्टिकल साइट पर जाके सीखने का ये सारा बेनिफिट हुआ कि एज अ फ्रेशर भी यदि आप जॉब को जा रहे हैं या जाएंगे तो आपको सारा चीज पता रहेगा। अभी से हमको गलती दिखने लग गया साइट पे क्या है कैसे। अगर साइट पे नहीं जाते, सिर्फ प्रैक्टिकल मतलब थ्योरी नॉलेज ले लेते, टीवी में पढ़ लेते, स्मार्ट क्लास में सब पढ़ के जाते, कुछ नहीं होता। साइट पे गए, साइट पे जाके देखे। हो रहा है। क्या एजुकेशन आपकी, जरा एजुकेशन बताइए सर। डिप्लोमा कंप्लीट है सर, सिविल से है ना? Yes, आपका सर? मेरा तो ग्रेजुएशन हो चुका है सर। और आपका? मेरा तो 12 अभी कंप्लीट है डिप्लोमा में। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? हाँ। क्योंकि ज्यादातर संख्या में जो है 12th किए हुए ही हमारे साथी बहुत सारे हैं। हाँ, है? मेरा अच्छा, भी इनके बारे में जरा आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये 12th करके आ गए, आप लोग तो थोड़ा ग्रेजुएट है, इनको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, फिर ऐसे लोगों को आना चाहिए कि नहीं? नहीं, आराम से आ सकते हैं, इसमें उनको उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। हम लोग के साथ एकदम इक्वली सब सीख रहा है, जैसा हम सीख रहे हैं वो सीख रहा है, उसको सब समझ में आ रहा है। सपोजिबली है कि हाँ कुछ समझ में नहीं आता तो सर हैं ही, वो और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हमको, उससे पहले का कुछ नॉलेज में हम लोग का कुछ कमी है, जैसे कि हम लोग का सपोजिटली स्कूल में अगर कुछ नहीं भी पढ़ा पाए होंगे या ये नहीं पढ़ा होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, सर उसको दोबारा पढ़ाते हैं, बिल्कुल है ना, समझाते भी हैं। एज अ सिविल इंजीनियर या फिर सुपरवाइजर ये बन पाएंगे, जा पाएंगे साइट पे वर्क कर पाएंगे ऐसे? आराम से ये जाके सबसे पहले साइड में ये सबसे पहले निकालता है कि ये देखो ये ठीक से काम नहीं किए हो तुम, सर को बता देंगे सबसे पहले। अब ज्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि इनको काम भी करना है, बहुत सारा चीजें और सीखना है। ये आपका सिविल क्यूसी लैब है और लैब से आपको दिखा रहे थे वो कैरियर, जिस कैरियर में आप शुरू से ही सुपरवाइजर, फोरमैन जैसा जो है क्वालिटी चेकर बनते हैं। आकर के डेमो कीजिए, आइए आपके साथी आपको इसी प्रैक्टिकल लैब में यहीं आपको मिल जाएंगे, है ना? और आकर के आप जो है चीजों को देख के, परख के, डेमो करके अपने लिए एक अच्छा कैरियर चुनिए और कैरियर को बनाइए। RTI एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।